लोगों के लिए कुछ किया, फिर आपका जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अन्यथा आप निराशा का शिकार हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं जाइए वहीं आपके लेखनी को लेख लिखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अपने जीवन के चारों ओर इतनी परिस्थितियाँ, इतनी वस्तुगत परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि उसी को लेख के रूप में आप आगे बढ़ाइए, दुनिया को बताइए, अपने आप को बताइए और लोगों को संगठित होने में मदद कीजिए। यही हमारा आपसे मांग है। और हम सभा में आए तमाम स्त्री पुरुष अपने बड़ों को अपना प्रणाम करते हैं और सारे लोगों को अपने समान लोगों को अपना अभिवादन करते हैं और बच्चों सभी बच्चों को अपना स्नेह अर्पित करते हैं। इसी कथन के साथ हम अपना बयान, अपना भाषण बंद करते हैं, क्योंकि हमारे बीच और भी हमारे मित्र आए हुए हैं जो पहुंचने में विलम्ब हो गया था। वो आपको अपने विचार से लाभान्वित करेंगे। आप ध्यान से उनकी बातों को सुने। हम भी आपके बीच खगड़िया विधानसभा के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय राम बहादुर आजाद बाबू, यहाँ पर उपस्थित चंद्ररोशन पंडित जी एवं अवधि ग्राम के मेरे साथी बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता एवं बहनों, बहुत सारी दास्तान है अमनी के साथ जुड़ी हुई और न मैं जानता हूँ उसको, न उस इतिहास को जानने का प्रयास भी करता हूँ। बहुत सारी पिछली बातें हुई, बहुत सारे दुख दर्द हुए। दुख दर्द तो आजादी के समय से ही शुरू हो गए थे। जो मूल संकट भारत में आया, जो अभी इतने विवाद हो रहे हैं, इतने हजारों कत्ल हो रहे हैं, इतने आंदोलन हो रहे हैं, उन सब के जड़ में है भूमि। क्योंकि कल्पना कीजिए, ये अमनी जिस समय गांव नहीं होगा, कोई हमारे बाप दादा आकर के यहाँ पर इस जंगल को काट के खेती के लायक बनाए होंगे, कोई तो आया होगा। वो आया बाद में कि कोई राजा आया, बोला ये जो हमारे इलाके का है तुम लगान नहीं देते हो। वो इस जमीन को छोड़ करके आगे चला गया, फिर जंगल को साफ करने लगा, यहाँ राजा का कब्जा हो गया। इस तरह जमीन को उस समय का जो सामंतवादी थे, जो सेनापति थे, जो जागीरदार थे, जो राजा थे, वो जमीन को कब्जा करते गए और हम लोग मजदूर किसान लोग जमीन साफ करते चले गए, जमीन बनाते चले गए और आगे आगे तक चले गए। आज उस जमीन को तैयार करने वाले के पास आज भी अपने घर के लायक जमीन नहीं है। ये उस समय आजादी के बाद भारत सरकार को चाहिए था सभी नागरिकों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा कर देता। आज ये नौबत नहीं आती। दूसरा, अंग्रेज गए, राजा गए, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला। हमने राजनीति के आने के बाद जब बहुत सारे अध्ययन किए तो उसमें हमने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा, हमने जयप्रकाश नारायण का चौखंबा राज का कल्पना पढ़ा, लोक शासन का कल्पना पढ़ा। जो उत्तम और विश्वस्तरीय और सबसे अच्छा शासन व्यवस्था थी वो थी स्वराज की कल्पना। और आज स्वराज के लिए बहुत जगह आंदोलन हो रहा है। स्वराज की जरूरत क्यों है? हम ये सरकार जो चलती है, ये चलती कैसे है? हम दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, अनुप जाते हैं। अनुप जाने में आपको पता है हम सरकार को कितना टैक्स देते हैं। 1 लीटर डीजल में यदि हम 30 रुपया लगभग टैक्स देते हैं, 8 घंटे लगते हैं, लगभग 250 रुपया एक पटवन में टैक्स देते हैं, खाद में टैक्स देते हैं, बीज में टैक्स देते हैं। हम पूरा खेती करते हैं उन पूंजीपति के लिए और सरकार को टैक्स भरने के लिए। कपड़ा खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, सब चीज में टैक्स देते हैं। वही पैसा लौट के आना था हमारे गांव में और वही पैसे का बंदरबार और लूट करता। स्वराज में हम लोग का ये कहना है कि हमारे गांव का पैसा, जितना हमारा टैक्स का पैसा बनता वो हमारे गांव में वापस करो। और गांव के लोग आपस में मिल बैठ के तय कर देंगे कि हमें इंग्लिश मीडियम का स्कूल चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंदिरा आवास चाहिए या हमें फलाना रोड चाहिए। ये गांव के लोग तय करेंगे और पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे नहीं। यही स्वराज की कल्पना है। हम लोगों ने हमारे गांव में
रुपया बहुत मुश्किल है, 10 में हम किसको देंगे? हम बोले एक वृद्धा पेंशन होगा तब भी हम बांट देंगे, तुम बुला सबको। और सारे लोग ओपन मीटिंग में आए और वहां पर पूछा गया कौन कौन लेंगे इंदिरा वृद्धा पेंशन। सारे लोग ने हाथ उठाया, 1 मिनट तक हाथ खड़ा रहा। कुछ लोगों ने हाथ गिरा दिया क्योंकि उससे गरीब लोग उठाए हुए थे। उसको लोग बोला रहे ये तुमसे गरीब है, तुम काहे ने उठाया? और धीरे धीरे 5 हाथ के बाद कोई चौथा ने उठाया और सब लोग बोला हाँ वास्तविक में 5 वो गरीब है। यही वार्ड मेंबर यदि पर्दे के पीछे जाके करता तो हमें सबसे पहला मिलता, क्योंकि हमारे पास वोट की कैपेसिटी है, हम दबंग आदमी है, हमको वृद्धा पेंशन पहले मिलता। स्वराज की यही कल्पना है, यदि स्वराज आ जाए तो इन सारे झंझटों का जल खत्म हो जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार का कालिक है, ये वीडियो जो तेज देता है, ये ब्यूरोक्रेट जो तेज देता है। और साथियों मैं आपको एक बात अभी फिर बता देना चाहता हूँ, भारत पर कोई MP MLA और प्रधानमंत्री शासन नहीं करता है। भारत पर जो भी शासन करता अंग्रेजों के छोड़े हुए IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये पुलिस प्रशासन से लेकर के ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, DM SP से लेकर ये सारे, हम इनको टैक्स का पैसा देते हैं तो वो आपके नौकर हुए। आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको बताता है, वो कहता है कि हाँ आप मेरे मालिक हैं, आपको मालिक का तरजीह देता है, वो नहीं देता है। और ये सारे कानून खगड़िया के MP को दोष देंगे, खगड़िया के विधायक को दोष देंगे। इनका यदि 50 लाख का कोई फंड इशू कर दे और DM फाड़ के फेंक दे, ये MP और MLA DM का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन एक खगड़िया के DM के टेबल के नीचे से आपको पता है कितना सालाना कैश गुजरता है? 1000 करोड़ रुपया एक डिस्ट्रिक्ट का, एक DM के टेबल के नीचे से पावरफुल हुआ। हम लोग का करना सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। ये ब्यूरोक्रेट्स जितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे जितने भी घोटाले मनने का, सारे में ब्यूरोक्रेट्स फंसे हुए हैं और वही लोग दबाए हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स के पावर छीन करके जनता के हाथ में जिस दिन असली ताकत सौंप देगा उसी दिन हमारा विकास होगा और ये भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमनी एक मेरा घर है, हम नहीं जानते हैं इनका इतिहास क्या रहा, लेकिन जब हम अमनी की सीमा में 12 रात को भी प्रवेश करते हैं तो दिल में एक सुकून मिलता है कि हम सुरक्षित जगह और एक सेफ जगह है। यहाँ का एक एक घर अपना जैसा प्यार दिया है, हम उसको कभी भूलते नहीं है और जब तक रहेगा। इसलिए अमनी में आप आपस में भले कोई लड़ते हो, लेकिन जब मेरे पास आते हैं लोग, हम अमनी के लोग हैं, तो अमनी के लोग में ही वो उसकी पूरी पैरवी हो जाती है। उसके लिए क्या करना है नहीं करना, ये आप लोग का प्यार है जो हमें बुला करके सम्मान दिए और बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम हेलो जितने भी बाहर का साथी आए हुए हैं कृपया खाना का व्यवस्था है, खाना खा कर जावे। जितने भी बाहर का साथी आए हुए हैं कृपया खाना का व्यवस्था है, खाना खा कर जावे। धन्यवाद। अब हम जिनको आप सुनने के लिए घंटों से यहाँ समय दिए, हम माननीय पूर्व विधायक राम बहादुर आजाद जी को आमंत्रित करते हैं। प्रकाश डालते हुए समाज के सर्वांगीण विकास के सवालों को लेकर के आपको संबोधित करेंगे माननीय पूर्व विधायक राम बहादुर आजाद जी। चंद्रोशन पंडित के आमंत्रण पर भी मैं यहाँ आया हूँ। हमारा रिश्ता 2 तरह का है। चंद्रोशन पंडित का रिश्ता हमारा पिता पुत्र का है, इसके पिताजी का रिश्ता हमारा पॉलिटिकल रिश्ता है। नमन करता हूँ जिसने चंद्रोशन पंडित और प्रभु नारायण चक्रवर्ती को पैदा किया। महिलाओं, अमनी गांव से हमारा पुराना रिश्ता है। मैं जिस समय मैं दुर्भाग्य से इस धरती पर अभी तक जिंदा, आप हमको देख सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं। यही का हम कर रहा है। 1954 में समाजवादी
पार्टी नेता चंद्रभूषण के पिता डॉक्टर प्रभु नारायण चक्रवर्ती एक समाजवादी पार्टी का नेता था। समाजवादी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था। नौजवान किसको सुनाया जाए? 1954 में समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था स्टॉप कीजिएगा, जिसकी खावली जमीन है, स्टॉप कीजिएगा, शिकली जमीन है, उस जमीन पर किसानों को कब्जा दिलाओ। इसी कब्जा के तहत चंद्रभूषण के पिता प्रभु नारायण चक्रवर्ती किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नौजवानों, खरी खुटा जानते होंगे, तुम्हारे पकड़ में है राय बहादुर जगनंदन प्रसाद, इसके बहुत बड़े जमींदार। दिया नहीं जलता था, तांबा, खैरी, खूटा, चरवा, कलवाड़ा, आमोशी, झीमा, दिया नहीं जलता। सब छोटी जात के लोग थे। पार्टी ने ऐलान किया कि प्रभु नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व करना होगा। उस समय खगड़िया जिला नहीं था, मुंगेर जिला था। मुंगेर जिले में खगड़िया सब डिवीजन में 3 ही जगह को चिन्हित किया गया था। एक खैरी खुटा, एक आधा भाई, एक घोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी खैरी खुटा, जिसके जिम्मे 5000 बीघे जमीन था। उस जमीन पर झंडा गाड़ा गया। उसका नेतृत्व प्रभु नारायण चक्रवर्ती ने किया। उसी खैरी खुटा में मेरी गिरफ्तारी हुई थी 1954 की बात। मैं डकैती केस में गिरफ्तार होकर के गया था। मैं भागलपुर, मुंगेर, सहरसा जेल में बंद रहा वर्षों तक। उसका पैरवी, उसका मुकदमा का देखभाल, किसानों को देखना, गांव के लोग गांव छोड़ के भाग गए थे। जब पुलिस का तांडव मृत्यु हुआ, घर पीछे केवल एक बुढ़वा एक बुढ़िया रह गया था। जवान लड़के थे, जवान लड़कियां थी, सब सड़कों के घायल हो गई। मालूम पड़ता था पुलिस का जो नजारा था, राय बहादुर जगनंदन का कचहरी जो खैरी खुटा के कोशी के किनारे पर है, उसके तमाम ट्रैक्टर को, तमाम उसके कचहरी को, तमाम उसके कर्मचारी को बांध करके मोगरी पहुंचा दिया गया था। उसके कचहरी को तमाम सड़क बना दिया गया था। कोशी नदी में फेंक दिया था। बाकी का ऐलान था तो प्रभु नारायण इस स्पोर्ट को छोड़ डालेंगे। प्रभु नारायण पार्टी के अनुशासन को, उस समय पार्टी का अनुशासन था, उस समय पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध थे, उस समय पार्टी के कार्यकर्ता फैशनेबल नहीं थे, उस समय पार्टी के कार्यकर्ता बहुत की राजनीति नहीं करते थे। गिरफ्तारी हुई, मेरी गिरफ्तारी हो गई। और लोग केस को देखने लगे। जब मेरा जमानत लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमानत रिजेक्ट हो गया, तब हमको सबक करना पड़ेगा। बड़ा जेल के अंदर तब राम बहादुर आजाद जेल के अंदर 5 साल तक चक्र किशोर। वो प्रभु नारायण से हमारा क्या रिश्ता है? हम चंद्रभूषण पंडित को बधाई देते हैं, जिसने अनाचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके अपनी जिंदगी को जेल के अंदर काटा। चंद्रभूषण जिसमें अमीर गांव चल रहा था, सीपीएम का तांडव नृत्य हो रहा था,
पिता पुत्र के हैसियत से चंद्रभूषण तुम क्यों आए हो? तुम्हारे घर से शादी लगा हुआ, अपने गांव से ये शादी लगा, तुम पकड़े जाओगे। चंद्रभूषण जवाब दिया, तुम घबराओ मत, तुम्हारा पुत्र हमको कुछ करना चाहिए, हमको धोती पीता तुम तो सूट पहनते, तुम जाओ, हमारे बहन का जो फूल सिंगर था, मक्खन था, चादर था, उसको दिया, कहा तुम जाओ, सतर्क होके जाओ, आगे आएगा तो फूल कहीं पे 5 बजे रहा था, स्टेशन गया, अखबार गाड़ी में जैसे चढ़ा, लगा हुआ, गिरफ्तारी हो गई चंद्रभूषण की। 6-7 बजे हम तो वैशाली का चौधरी नाम कहा आजादी आपका हमारा पुत्र गिरफ्तार कर, हमारी घर की छुट्टी हुई। हम किसी तरह अपने भाई को जलवा दिया, विधायक थे, होती थी माँ का 3 पुत्र होता है, एक सपूत। तुम सपूत हो जिसने अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार के खिलाफ जंग में तुमने अपने आप को बधाई देते हुए चंद्रभूषण तुम बहुत याद हुई थी। तुम कंस्ट्रक्टिव वर्क, इस देश में कंस्ट्रक्टिव वर्क चाहता है, लड़ो बहुत समस्या का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समस्या की तरफ जाना नहीं चाहता है, जाना चाहता है राजनीति की तरफ। क्या नहीं है, सब कुछ हो रहा है, बेविचार बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, शराब पीना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं तमाम अमली ग्राम और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे सारे आदमी सुखी संपन्न बने रहते, लेकिन